कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक सुल्तान अहमद रिजवी साहब। चलिए आपसे मिलवाते हैं सुल्तान अहमद रिजवी साहब से। नमस्कार रिजवी साहब। नमस्कार नमस्कार। जानना चाहता हूँ आप कहाँ से रंगमंच की शुरुआत करी आप? मेरी रंगमंच की शुरुआत एक्चुअली हमारे स्कूल से है। और कौन से स्कूल से? ये सिद्धार्थ नगर में PIC इंटर कॉलेज है। लखनऊ में सिद्धार्थ नगर। हाँ, सिद्धार्थ नगर। ये जो आपके पूर्वांचल में है, पूर्वांचल में है। बस्ती के उत्तर, बस्ती नेपाल से सटा हुआ। तो वहाँ पे नाटक स्कूल में होने वाला था। अच्छा। मैं भी गया तो उसके जो डायरेक्टर महोदय थे उनका 5.5 फुट के नीचे का कोई भी आर्टिस्ट नहीं लिया जाएगा। तो खैर वापस आ गए तो हम बहुत एकदम फोकस मार के गए थे कि मैं देखूँ, चित कर दूंगा, यह कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहरहाल जो वहाँ वापस आए तो फिर रात में नींद न आई हमको। 12 बजे रात से बैठ के एक मैंने नाटक लिखा और नाटक लिख के मैं दूसरे दिन स्कूल गया जब तो अपने लेक्चरर एक थे, बहुत मानते थे, उनके पास गया कि सर ये पढ़िए। ठाकुर थे वो नाटक का नाम भी था ठाकुर का घर। ठाकुर का घर। तो 1942 की उस पे था क्रांति पे वो कि ठाकुर परिवार का एक लड़का क्रांति कर देता है। अब उन्होंने पढ़ा तो रोने लगे वो। क्यों? अब आ गया, हो सकता है उनके यहाँ भी कुछ हुआ हो ऐसा मामला। तो कल कि इस नाटक को तैयार करने में क्या खर्च आएगा? हमका 6 कैरेक्टर है साहब, 6 समोसा, 6 समोसे। क्या ना, हमका 6 चाय चाहिए, हमको 6 चाय चाहिए रिहर्सल में। बोला ठीक है तुम रिहर्सल करो करते। तो फील्ड हमको मिली रिहर्सल करने के लिए स्कूल की एक छोर पे। तो वहाँ पे आदमी लेके चाय आया तो साथ में समोसे भी। उनका भैया चाय मंगाए थे, खाली समोसे क्यों ले आए? तो उन्होंने बताया कि उस सिंह साहब ने भेजा। अच्छा करके हो लिया। 10-15 दिन में नाटक मेरा तैयार हो गया। तो कहने लगे वो कि इसमें एक बूढ़ी लेडी का कैरेक्टर है, वो कौन कर रहा है? हम तो मैं कर रहा हूँ। ले रहे तुम्हारी एज क्या है, तुम बुढ़े के कैरेक्टर में हमका आएंगे सर? अच्छा। हमने सब बात कर ली है। खैर हमारे 8 मास्टर जो थे उनसे बात की थी मैंने। उन्होंने सब बताया था, 1 पाव मैदा ये वो करके उन्होंने फिर झुर्री जो बनाई शरीर के ऊपर, ये दोनों बाह पे और यहाँ चेहरे पे। तो झुर्री अब बिल्कुल एकदम से कायाकल्प न कर दिया। हम भाई देखते रह गए शीशे में। खैर नाटक हुआ। वो नाटक दूसरा जो हो रहा था उसको असल में मिलना चाहिए, उसको लोगों ने कंडम कर दिया और प्रिंसिपल ने कहा यही नाटक जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज। फिर गोरखपुर गया, गोरखपुर में था डिवीजन फर्स्ट प्राइज। वहाँ से लखनऊ गया, वहाँ से फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब किस सन की बात है? ये बात है सन 61 की, 1961 वही पहला नाटक लिखा था। उसके बाद रंगमंच आपका चलता रहा? नहीं, उसके बाद रंगमंच कहाँ से चलता? रंगमंच चलने का सवाल ही नहीं था। उसके बाद वो फिर एकदम रह गया। सन 1964 में मैं नौकरी में आया। क्या, कौन सी नौकरी में? ये सिंचाई विभाग में एज ए स्टेनोग्राफर। कहाँ पे? बस्ती में। बस्ती में नौकरी में आया तो मुश्किल से 8-10 महीने वहाँ रहा कि कुंभ में हमारी लग गई ड्यूटी। कुंभ मेले में, कुंभ मेले में यह था कि ड्यूटी करके वापस आओ तो बताओ कहाँ जाना चाहते हो। उनका बस्ती हमको हटा दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, हम बस्ती नहीं रहेंगे। तो उस पर जो हमको बुलाया गया लखनऊ चीफ इंजीनियर ने कहा कि बताओ हर आदमी चाहता है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहें और तुम चाहते हो तुम ये बताओ अपने मकान में हो, किराए के मकान में? हमको नहीं था, अपने मकान में है कि क्यों भागना चाहते हो? हमने कहा साहब ऐसा है कि हम नहीं, या तो हम नौकरी न करें। क्या बात क्या है? हम कहा जितने मरीज हैं वो सवेरे पहुंच जाते हैं,
हमको फला डॉक्टर को दिखा दीजिए, फला डॉक्टर को, फला डॉक्टर को, और मुकदमे वाले शाम को पहुंचते हैं कि रात में रुकना है। तो साहब हमको नहीं चाहिए, अपनी नौकरी करे कि ये सब करे। खैर देवरिया भेज दिए गए। देवरिया में मैं जिस वहाँ पे मकान नहीं मिला तो एक होटल था, वो चल नहीं रहा था, तो कमरे उन्होंने अपना मंथली बेसिस पे उठा दिए थे। तो हमने भी एक उसमें रूम ले लिया। तो उसी के बगल में मारवाड़ी बालिका इंटर कॉलेज था, तो उसमें एक नाटक होने वाला था। तो मैं वैसे ही जाता था, फिर जा रहा था तो डायलॉग जो कान में पड़ा तो अंदर में घुस गया। अरे महिला विद्यालय कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई उनका नाटक हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? कहता उस कमरे में हो रहा है। गए, वहाँ रिहर्सल हो रहा था नाटक है, इंडो चाइना वार पे नाटक था। तो खैर गए तो हमने देखा थोड़ी देर, उसके बाद उनके डायरेक्टर थे, कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहे कि नहीं चाइना, हमका चाइना वार तो लग रहा है चाइना वार है, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट तो आ रहा है लव स्टोरी का, ये क्या आप करवा रहे हैं? तो कहे मैं समझ में नहीं आ रहा, ये जो बनारस विश्वविद्यालय के एक राइटर है त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखा है वो है। हमने कहा उनसे कहिए कि इसमें एक सीन और वो जोड़ दे शुरू में। कौन सा सीन? तो उन्होंने नहीं, हम तो पूछा क्या, हम कहा आपके समझ में नहीं आएगा, आप राइटर को बुलवाइए, वो मेरे साथ बैठेंगे, 4 घंटा डिस्कशन होगा तब होगा। खैर उनका संडे को आएंगे, हमका तो संडे को आप उनको बुला लीजिए। कहा नहीं हम उनको फ़ोन करेंगे कि आप आइए। गए, आए, वो अपना हमने कहते इंडो वार चाइना वार पे है तो पब्लिक एक बारगी नाटक शुरू हो जाता है, तो क्या उसको मालूम है क्या चल रहा है? इसमें एक दृश्य जोड़िए आप। बोले क्या? हमने कहा आप दिखाइए कैलाश पर्वत का दृश्य। तो कहे कैलाश पर्वत का दृश्य कैसे होगा? हम कहा आप इसको छोड़ दीजिए, ये सब जितने यहाँ टूटे फर्नीचर है सब स्टेज पे पीछे आ जाएंगे और उस पर एक तिरपाल डाल के उस पर हम स्प्रे से पहाड़ का बर्फ ये वो काला सफेद लाल सब कर देंगे। खैर हुआ तो वो नाटक हमने कहा उसमें दिखाओ कि मतलब चाऊ अल्लाई जो है उस अपने मद में चूर वो बढ़ता चला आ रहा है। तो उसको पहले मिलती है एक आत्मा फाहियान की, चीनी यात्री जो आया था, वो उसको रोकता है कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? क्या मैं लाल किले पे झंडा फहराऊंगा? वो कहता है नहीं ये सब मत करो, पंचशील नियमों के अंतर्गत है और हम लोगों का आना जाना यहाँ से बहुत पहले से है, फला डवागा। वो मार देता है गोली उसको, फाहियान की आत्मा को। तो हंसता है, कहाँ हंस रहा है? कह रहे भाई हम फाहियान की आत्मा है, हम आदमी फाहियान नहीं है। तो पूरा रिवाल्वर अपना खाली कर देता है वो आत्मा जो है। ना ही साहब, वो आत्मा के पीछे उसके किए थे ना रस्सी उस्सी का जुगाड़, खींच कर दिया ऊपर उसको लाइट के बाहर की आत्मा गायब हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अब और आगे बढ़ता है, अब कह लगाते हुए तो फिर यान थिंगियांग जो थे उनकी आत्मा मिलती है, उसको ही मार देता है। और आगे बढ़ता है, शंकर जी मिल जाते हैं। तो शंकर जी के डायलॉग जो होते हैं बहुत ही बदतमीजी डायलॉग वो करता है, अरे तुम कोई खेल दिखाने वाले जो मदारी हो क्या? और ये जो सांप जो लटका ये सब हाँ। तो वो बहुत रोकते हैं। जब वो नहीं मानता है तब वो उनको गुस्सा आता है, वो तांडव की हुमकाते हैं, म्यूजिक चलता है तांडव की म्यूजिक का, पूरा पहाड़ हिलने लगता है। अब वो जो है चाऊ अल्लाई जो है वो चित हो जाता है। तो उनका ये देश ऐसे देश ये लिखिए और इससे ये होगा कि देखने वाले समझ पाएंगे कि मतलब ये वार जो हो रही तो क्या उससे इंडिया से और चाइना से क्या रिश्ता था और इसको ये क्या कर रहा है आदमी। तो ये आपका वेटेज बढ़ाएगा। बड़ी देर तक सोचा, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैठ गए लिखने, लिख डाला उन्होंने, लिख के हमको दे दिया, कहा एक शर्त पे देंगे, चाऊ अल्लाई आप बनो। तो उनका चाऊ अल्लाई तो हम बन ही सकते हैं, कोई अच्छी बात है, चाऊ अल्लाई की भूमिका करेंगे, मगर आप उनसे कह दीजिए, डायरेक्टर महोदय थे, प्रिंसिपल साहब डायरेक्ट कर रहे थे, पृथ्वीराज कपूर की तरह थे भी, अब वही उनका अंदाज भी था।
हाँ, अंदाज वो ना हो के उनका अंदाज था थोड़ा मोदी का। और तो उन्होंने कहा कि ये है साहब, ये मैंने लिख दिया है, उनको दे दिया है, वो बहुत ज़रूरी है और वो उसका डायरेक्शन खुद करेंगे। तो फिर उन्हीं के यहाँ ऐसे लोगों को पकड़ा, मास्टरों को, जिनको कि मतलब नाटक में नहीं लिया गया था, उनको मैंने लिया इसमें, तो अपना हो गया। अब वो नाटक हुआ तो वो मैं उसको पहला जो वो पब्लिक शो मान रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में हुआ था, लेकिन वो टिकट पे हुआ था स्कूल की, उसके लिए। फिर उसके बाद लखनऊ में भी आपने नाटक किए? अभी एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ। लखनऊ में भी मैंने नाटक किया है, लेकिन वो नाटक वो जो पहला जो स्कूल से आया था उसमें किया। हाँ। और दूसरा एक मैंने इमरजेंसी के बीच में लिखा था, स्वर्ग लोक में हलचल। अच्छा। स्वर्ग लोक में हलचल, तो उसमें खाली उसको मैंने गूगल नहीं किया था, डायरेक्ट किया था उसको। वो कॉमेडी थी करीब 1 घंटे की, 1 घंटे का कॉमेडी प्ले। और ये हुआ था उसमें आपका जो ये सेक्रेटरीट के सामने जो पिक्चर हॉल है नया वाला बना था, क्या नाम है उसका? कहाँ पे? लखनऊ सेक्रेटरीट के सामने, बिल्कुल विधानसभा के सामने। प्रतिभा टाकी। प्रतिभा टाकी, उसका लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो लाइसेंस नहीं उसका मिल रहा था। तो अब उसमें ये हुआ कि भाई आप अगर हाल दे दें तो इसमें हम लोग कार्यक्रम कर लें, और रही बात उसकी तो मुख्यमंत्री वगैरह सब उसमें आ रहे हैं, सब रहेंगे देखने के लिए और बात की जाएगी। तो खैर उन्होंने कराया 3 घंटे का प्रोग्राम। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हुआ वो प्रोग्राम, फिर वह कहा गया, खैर उनका वो मिल गया उनको। बस वही एक नाटक है, मैंने यहाँ कोई नाटक नहीं किया। लेकिन यहाँ के नाटक बहुत मैंने देखे जब से आया हूँ, कई नाटक देखे। नाटक में जो प्रस्तुति जो करण है उससे मैं संतुष्ट नहीं रहा किसी भी नाटक में, क्या है वो कोई भी उसको करे। इसलिए नहीं प्रस्तुतिकरण में वो हुआ कि नाटक करने का मतलब ये नहीं कि हम किताब खोल के कर लें, पहले तो डायरेक्टर को उसको पूरे नाटक को पीना पड़ेगा, हर कैरेक्टर को उसको अपने दिमाग के खांचे में बिठाना पड़ेगा। और फिर अपने कलाकारों को नाटक के बारे में कम बतावे, उस दृश्य के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बतावे। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं असल में लिखने का मुझे जो कुछ भी मिला, अनुभव मिला नहीं, अनुभव तो आदमी गेन करता है, शऊर उसको कहेंगे। अच्छा। शऊर। हाँ, तो शऊर कहते हैं जो उसको, जो सहूर, मतलब सहूर भी लोग कहते हैं, लिखने का कायदा, वो मुझे मिला पद्म भूषण अमृतलाल नागर जी के। उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ कि पहले ही मेरी मुलाकात जो हुई, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से हो। तो उतने बड़े लेखक के सामने मैं असहज हो गया। मैंने कहा जी मैं जमीन से हूँ। तो कहा जमीन को कभी मत छोड़ना, जमीन को पकड़े रहना। फिर दूसरा सवाल किया, तुम कैरेक्टर्स कहाँ से लाते हो? हम कहता है छोटी छोटी चाय अड्डियाँ होती हैं, पान की दुकान होती, सब्जी की दुकान होती, वहीं तो कैरेक्टर पकड़ता हूँ। तो बोले कि बस इसी को तुम पकड़ो। तब से मैं आज तक जमीन छोड़ के कभी मैंने आसमान का नाटक नहीं लिखा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप फिर नाटक लिखा भी, आपने कई नाटक लिखे भी हैं? मैंने कुल 97 नाटक लिखे हैं। अरे बाप रे बाप। और वो किसी एक लैंग्वेज में लिखा गया पूरे वर्ल्ड में, वो रिकॉर्ड है, लेकिन उसको अभी कोई उसको नहीं कर रहा। परसों सबको मैंने रोक दिया कि 3 और मुझे लिख लेने दो नाटक, 3 और लिख लेने दो। अब 3 अब तक तो पता नहीं कब हो जाता। इसी कानपुर में आपके जो है एक कार्यक्रम था, देशज कार्यक्रम। अच्छा। ये संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली की तरफ से। अच्छा। तो उसमें हमको जो है मुख्य जो है सचेतक बना के भेजा गया था कि आपको ये करना है, आप देखिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं देशज उसमें है कि नहीं। अच्छा। तो उसमें मैं यहाँ आया हुआ था, तो वही अकादमी के लोग वगैरह, डायरेक्टर वगैरह सब जो थे, उन्होंने हमको मंच पे बुलाया, कहा ये बताइए अब अपनी आप अंतिम इच्छा बताइए। तो मैंने कहा अंतिम इच्छा मेरी ये है कि मेरी मृत्यु भी स्टेज पे हो। बात खत्म हो गई।
आज खत्म हुई। 3 दिन यहाँ पे देश कार्यक्रम चला था मर्चेंट हॉल में, मर्चेंट हॉल में। और चौथी सवेरे हम लोगों को जाना था ठटिया। ठटिया गुलाब बाई के जन्मस्थली पे। गुलाम भाई की जन्मस्थल। वहाँ पे 3 दिन होना था। अच्छा। दूसरे दिन हम लोग पहुंचे, यहाँ से ठटिया गए। वहाँ पे रात में करीब 11 बजे एक कुछ इधर का, आप क्या कहेंगे, जो हिमाचल प्रदेश का एक हो रहा था कार्यक्रम, वहाँ का फोक डांस। मुझे बुलाया गया उन लोगों को सम्मानित करने के लिए। बस जैसे मैं गया वहीं पे फालिज अटैक हो गया। आपको? मंच पे आपको? ठटिया में, हाँ। रात में 11 बजे अब उठा के वहाँ से हुआ। किसी तरह से हम जबान तो लड़वा रही थी। बोले हम कि हमको कानपुर पहुँचा दीजिए, और शेष हमने कहा हमारे अटैची में एक डायरी, उसमें देखिए एड्रेस होगा कानपुर का, इस जगह का। हम कहा इस फोन नंबर है, फोन नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, और जब आप लोगों को पहुँचाना हो तो पहुँचाइए। तो कह के हम तो बेहोश हो गए। तो वो लोग वहाँ से लाद के लाए फिर कन्नौज। हटिया से 22 किलोमीटर इंटीरियर में थे। कन्नौज में मेडिकल का या वहाँ ला के दिखाया, वहाँ कुछ इंजेक्शन थोड़ा बहुत। हम ना होश में थे ना बेहोश में थे, ऐसी स्थिति में थे। और सवेरे 8 बजे वहाँ से हमको यहाँ भेज दिया गया। यहाँ आए तो इन लोगों ने ले जाके हमको अपना डॉक्टर को दिखाया हुआ ना, कोई बात नहीं है, इनको 15 दिन के लिए दाखिल कर लीजिए। यहाँ मैं दाखिल हो गया। अब यहाँ दाखिल होने के बाद ये सब लोग वहाँ से वापस जब लौटे तो आए सब देखने के लिए, संगीत नाटक अकेडमी के जितने अधिकारी थे। उस समय कौन थे? हैं? उस समय संगीत नाटक अकेडमी क्योंकि एक तो क्या थी, शुभा लक्ष्मी क्या करके उधर की थी, दक्षिण की, वो चेयरमैन थी। और सुमन कुमार थे, डॉक्टर सुमन कुमार, ये नाटक के वो थे डायरेक्टर। फिर दिल्ली चले गए वो बाद में? तो दिल्ली में तो वही है वो। अच्छा। वहीं से तो आए थे सुमन कुमार। तो खैर जब यहाँ से थोड़ा तो लड़के ने बताया, लड़के से वो अपना फ़ोन किया करते थे सुमन कुमार जी। तो लड़के ने बताया कि नहीं अब ठीक है, और लखनऊ वापस जाने वाले के मेरी बात कराओ। तो कहा देखिए ऐसा है कि एक नौटंकी तो आपने लिखी थी, हमको दी थी उसकी पुस्तक। हम कहा, तो कहा उसको लोग कह रहे हैं नौटंकी गुलशन कि इसमें ये तो कॉमेडी है, ये क्या हिस्टोरिकल वो लिखे तब जाने। बहुत कहते हैं ना कि मतलब मैं ये उन लोगों को समझाता था कि ये फारसी या उर्दू के ऐसे अल्फाज वाले अशार क्यों आप बोलते हैं नौटंकी में, जिसको डिक्शनरी लेके देखना पड़े कि क्या इसका मतलब है। इसका मतलब है। तो अब उन लोगों ने कहा कि ये तो हिंदी में लिख दिया है। अरे हिंदी की रोटी खा रहे हो, हिंदी में लिख दिया है तो कौन सा बुरा कर दिया, उसको समझ तो रहे हो क्या शब्द है हिंदी में। सही बात कह रहे हो। खैर तो उन्होंने कहा कि अब आप एक वो लिखिए, हिस्टोरिकल लिखिए। तो हमने कहा हिस्टोरिकल में हम नहीं जाएंगे, हम अगर लिखेंगे हिस्ट्री तो हम गौतम बुद्ध की लिखेंगे। लिखा आपने बुद्ध के? तो ये हुआ कि गौतम बुद्ध पे लिखिएगा तो वो तो फिर वो हो जाएगा। कुछ लोगों, हमका ऐसा है, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, और गौतम बुद्ध का जो गणराज था उस गणराज के अंतर्गत ही हमारा आता है जो ग्राम, पैतृक ग्राम जो है। तो मैं जो लिखूंगा थोड़ा सा इतिहास रहेगा, 25% इतिहास रहेगा, 75% जनश्रुति। और जनश्रुति में कभी कुछ वो नहीं होता, विवाद नहीं होता है। तो मैंने वो लिखा, गच्छामी नाम की है वो किताब, और बहुत अच्छी नौटंकी है किताब। हाँ छपी हुई है। अच्छा। तो मंचन किसी ने किया उसको? वो मंचन कोई नहीं कर पाएगा। वो मंचन हम ही यहाँ तो कर सकते हैं, वो मंचन लायक है नहीं, वो फिल्म लायक है डायरेक्ट। इसीलिए उसको मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक आदमी है फिल्म प्रोड्यूसर जो उसकी तरफ उसकी जानकारी में है गच्छामी की। अब वो है संजय लीला भंसारी। अच्छा। वही उस पर बनाएंगे तभी वो बन पाएगी। हमको भी दे दीजिए बनाने, हम भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल में है कि लोहा लेना पड़ता है सेट सेटिंग से। सेट का काम है भाई, सेटिंग की काम है। तो अब मेरे ऊपर आरोप ये लगा, नोटी वाले में लगाए, तो नट नटी से भी रोल करा लेते हैं। हम क्यों नहीं रोल करेंगे भाई नट नटी, तो कहानी को आगे बढ़ाने में तो सक्षम है। नहीं, तुमने कहा कि कहानी का आगे बढ़ाने में नहीं, वो पहली नौटंकी जो नट नटी रोल दे दिया है। हमका यही तो है खास बात। नट नटी क्यों लेगा, पैसा तो सब लेते हैं।
तो क्या ये कहें कि अब जो है राजा साहब रनिवास में जा रहे हैं, देखिए, और कह के जाके बैठ गए। हाँ। अब आप लोग माइक देख के आके आके बोलते हैं, हाँ, माइक ऊपर लटक रहा है तो ऊपर मुंह करके बोलते हैं। ताकि आवाज वहां जनता तक जाए। तो हमने कहा यही ना कर, तो हमने अपना फिर नौटंकी ना हटा के हमने आधुनिक नौटंकी कर दिया, उसका नौटंकी का आधुनिकीकरण कर दिया। नाटक नौटंकी को मैंने जोड़ दिया, नाटक में जो निरंतरता है और उसको नौटंकी में मैंने जोड़ दिया, निरंतर बिल्कुल रहे, बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं। जो कुछ नट नट्टी को करना हो वो करें, उनको करने दो। तो आपने जो नाटक लिखे हैं तो उसको आपने पब्लिश नहीं किया ताकि और भी लोग देखें? और उसको नाटक हमारे बता दूं आपको, करीब 48 नाटक मेरे पब्लिश हैं। हाँ, अच्छा। और अब इधर अब वहां की स्थिति है, जैसे इसी साल अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, 7 महीने 8 महीने, मेरे घर के गोद के पाले हुए 5 मौतें हो चुकी हैं। तो कहाँ ऐसा हो सकता है? इस समय आपकी उम्र क्या है? 80 है। 80 साल की हो। हाँ, अभी संघर्ष कर रहे हैं थिएटर में। अब संघर्ष क्या है? अब तो ये है कि लोग अब वो क्या कहते हैं उसको कि बूढ़ा बरगद, हाँ, बूढ़े बरगद का आशीष ले लो, बस यही है, और क्या है। तो लखनऊ में रहे काफी लोगों से? लखनऊ में आप किस किस से लोगों से मिले लखनऊ में? देखिए, लखनऊ में जो थे हमारे साथी, यानी साथी क्या, हमारे जो सीनियर थे, मुद्रा राक्षस जी, वो रहे नहीं। वो नहीं रहे मुद्रा राक्षस। अच्छा, फिर ये आपके ये थे जो नोटियाल है, नोटियाल कर क्या नाम था, आकाशवाणी वाले जो अच्छा, नौटंकी भी करते जितेंद्र थे। मित्तल साहब की बात? नहीं, जितेंद्र मित्तल तो है ही, ये सब लोग हमारे जितने बड़े नाम हैं लखनऊ के, सब मेरे मित्रता सूची में। अच्छा, मिलता हूँ तब भाई अपना मिलता हूँ, वो भी पहचान लेते हैं कि बार बार फेसबुक पे आदान प्रदान होता है। अच्छा। अब एक दिन हम गए थे वहाँ, बहुत पहले 3-4 साल हुआ, संगीत नाटक एकेडमी में। तो वहाँ गए तो जैसे इंटरव्यू हुआ तो चित्रा मोहन उधर से आ रही थी। अच्छा, चित्रा मोहन। अरे भाई साहब, नमस्ते 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 नमस्ते, क्या कह रही भाई? तो उसका हस्बैंड हमारा फेसबुक का फ्रेंड था और हमारे पास वो गोरखपुर में कई बार आ चुका था, संगीत नाटक एकेडमी यूपी की तरफ से। हाँ, तो कहा कि वो बहुत, वो कहते थे चंद्रमोहन जी को, तो बताओ कि तुम हो कहाँ की? चंद्रमोहन कह रहे हैं आप? नहीं, थे चित्रा से। तो चित्रा ने कहा हम तो इलाहाबाद की हैं। हम गए इलाहाबाद की, वो ठीक है, तो इलाहाबाद में क्या है तुम्हारा क्या? कहने में तो नाना के यहाँ मैं जो पली बड़ी हूँ, नाना जाने ही नहीं देते थे। हम कहा तो नाना भी नाटक से संबंधित नहीं, उस बड़े अच्छे लेखक थे, नाम बताइए। तो उनका नाम था, क्या नाम, बड़ा अच्छा उनका नाम था। तो हमने कहा ये तो हमको मिल लेते थे जब भी हम जाते थे नाटक करने, तो आके मिलते थे, क्या ये सब करते हो तुम लोग उल्टा सीधा, मेरा नाटक करो, तुम निवासी हो तब ठीक है। क्या अश्क कुछ करके था, बाद में अश्क महंगनाथ अश्क किया था कुछ, हाँ, बुढ़े थे। खैर, तो ये हमने कहा ऐसा है कि तुम और कुछ ना बनो, बहन हमारी छोटी बनो, वही ठीक है। तो ऐसे थे लोग। फिर हुआ कि अध्यक्ष जी से मिल लीजिए, आपका नाम कई बार लिया उन्होंने। तो अध्यक्ष जी के यहाँ गए मिलने, तो एक बहुत छोटा सा रोल था, उसको कभी मैंने अध्यक्ष जी को दिया था गोरखपुर में करने को। अच्छा, उनके कमरे में चित्रा मोहन को लेके गए, खड़े हो गए, अरे भाई यार नमस्कार, आइए आइए, पैर ऊँचुआ। अरे हम कहे यार अब तो लोग तुम्हारे पैर छूते हैं, तो मैं इसलिए नहीं आया, मैं कोई नाटक यहाँ करवा दो, मैं तो देखने आया था कि अध्यक्ष जी कौन है। तो कह रहे हम ही हैं। हम कहा अच्छा भाई ठीक है, सही है, भाजपा शासन है तो अध्यक्ष आप ही रहना है। उनके बाद पहले जो है उसके जो है क्या नाम है, कौन सी संस्था है नागपुर वाली, संस्कृत विभाग? अरे नहीं, ये शाखा वाले अच्छा अच्छा। तो इनके फादर जो है वो गोरखपुर के उसके अध्यक्ष थे। हाँ, तुमने कहा ठीक है यार, तुम पा गए इसको, चलो 4 साल का टर्नओवर है, अपना निकाल लो किसी तरीके से।
तो कहने क्या बताएं, हम आपका नाटक नहीं करा सकते हैं कि आपका तो व्यवस्था पे व्यवस्था में कटाक्ष है। कचाट चलता, मैं वो कर नहीं सकता, हमका नाटक करा थोड़ा है, हमको तुमको देखने आए हैं कि देखें भाई कुर्सी पे कैसे लगते हो। हमको नाटक हमने जितना करना था, मैंने 66 नाटक प्रोड्यूस किए, 66 नाटक अपने जीवन में, और 66 को निर्देशित किया। अच्छा। और सिर्फ 12 नाटकों में अपने काम किया। अच्छा, और अच्छी बात है इस उम्र में आपने 12 नाटक में इसलिए काम किया कि अगर मैं जैसे हो रहा है वहाँ रेंटल कहा था कि एक दिन इस रोल को मैं करूँगा, एक दिन जो अपने समझे मैं कर सकता हूँ वो करे, तो इसलिए सबको वो रोल में करवा देता था एक एक दिन, और उसी में से छांट लेता था, हाँ ये तुम करो। रंजीत कपूर से आपकी मुलाकात? रणजीत कपूर से मुलाकात जो घरेलू दादा है हमारी, उनकी मुलाकात। अच्छा, हाँ। गुरशा कपूर? गुरशा कपूर तो भतीजी हमारी भाई, अल्लू कपूर भाई है, और उनके साथ वो भी है। ना बाप ने बताया कि तुम्हारे दादा मुंशी पे, दादा भी जिंदा थे, दादा भी बताते थे। उसको दादा ने मुझे एक रजिस्टर दिया जब मैं नौकरी में आया। हमका ये क्या है, कहा रे ये मैंने किसी नहीं दिया, तुमको दे रहा हूँ। ये रजिस्टर मेरे बाप ने मुझे दिया था कि इसमें तुम आमदनी और खर्च लिखना, और जिस महीने में ये देखो कि आमदनी और खर्च पे आमदनी पे खर्च ज़्यादा वो है भारी, नौकरी छोड़ देना। तो रजिस्टर मैं ले लिया, इतना मोटा रजिस्टर था वो, और उसमें देखा सब सादा, पीछे देखा तो पीछे थे कुछ महीनों के अखराजात उनके थे, और वो धनपत राय लिखा हुआ, बाबा जी का भोग धनपत राय कहानी, वो लिखी हुई थी पौन पन्ना। अच्छा। बाबा जी का भोग, धनपत राय हमका नाम सुना हुआ लगता है, कौन है धनपत राय? तो हमारे एक रिश्ते में चाचा थे, उनसे मैंने पूछा धनपत राय जी कौन है? कह रहे मुंशी प्रेमचंद। हमका तो उनकी अधूरी कहानी एक हमारे पास है। तो स्थापित थे साहित्यकार, वो आए अपना दौड़ के शाम को ऑफिस अपना छोड़ के कि भाई दिखाओ। कहा हाँ यार कहानी तो अधूरी है। हमने कहा लेकिन मैं इसको पूरी करने जा रहा हूँ, कहानी पूरी करूँगा, नाटक रूपांतरण करूँगा, इसको मैं खेलूँगा। अच्छा, उसका नाटक रूपांतरण मैंने कर लिया, अभी वो स्टेज पे आया नहीं। एक दिन फिर चचा है कि अरे भाई वो धनपत राय के उनके मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के जो हैं बड़े वाले, वो उनकी एक चिट्ठी आई है एक साहित्यकार के पास कि अगर उनकी लिखी हुई कुछ आधी अधूरी चीज हो तो वो दीजिए। तो तुम्हारे पास है वो कहानी? उन्हीं के राइटिंग में है। हम उनकी राइटिंग में है, बिल्कुल तो ही है। तो कहा वो दे दो। हम कहा नहीं, उनसे आप कह दीजिए वो कहानी है, उस पर नाटक लिखा जा चुका है पूरा करके कहानी, उसको आके देखिए, अगर आपका मन करे तो आप ले लीजिए। आए, उनको देखा उन्होंने, तो वो शो जो मैंने किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट के लिए मैंने किया था। अच्छा अच्छा। सब हिंदी डिपार्टमेंट के। काव्य में कविता भी लिखने लगे आप? हाँ, दुनिया लोगों ने देखा उस नाटक को देखा। देखते देखते नाटक जो खत्म हुआ तो लोगों ने कहा ये बताओ भैया नाटक का ड्यूरेशन क्या था? हम कहा 40 मिनट। तो लग रहा है मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, कोई कह रहा लग रहा है 4 महीने से देख रहा हूँ। हमने कहा वो चूंकि तमता बनी हुई है, कहानी में आप कहानी आप लोगों के हृदय में घुटती चली गई है, इसलिए टाइम फैक्टर है। हाँ, काव्य का ऐसा है, बिना काव्य के नाट्य लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या जितने भी आपने नाटक लिखे उसमें काव्य डाला है कभी? नहीं, सब में नहीं डाला है, कहीं कहीं। हाँ, तो आप गायकी भी करते थे? नहीं, गायकी मैं नहीं करता था, गायकी मैं करवाता था। हाँ, गायकी करवाता था। जैसे नट एक होता है ना समुदाय, नट। हाँ। जो मारा फिरता है, यानी कि जिसको लोग कहते हैं जो बंजारा। तो नट समुदाय पे मैंने एक नाटक लिखा, चुटकी भर अधिकार मुझे दो, हमें दो। तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देने के बजाय मैंने क्या किया था कि 4-5 गायकों को ले लिया और सबका स्केल निर्धारित कर दिया, तुम इस स्केल पे, तुम इसकी स्केल पे, तुम इसकी स्केल पे, तुम इस स्केल पे, अलग अलग स्केल पे आप जो है काम करें, इसको जो गाए। और गाना उन्होंने कहा इसमें लहर नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, दिन कटे पहाड़ से
दिन कटे पहाड़ से, तो सिर्फ दिन कटे पहाड़ से, भूख को पछाड़ के, चिंता को उतार के सो रहा है आदमी। हमका इस तरह से हो तो एक बार करके देखो, तो अलग अलग स्केल पर लेके एक साथ है, एक सुर में नहीं, सुर में विभिन्नता होनी चाहिए। तो उस में हमको जो चाहिए था वो मिल गया हमका, बस सही है। पूरा नाटक में उसी को जहाँ जहाँ भी आया बैकग्राउंड, तो ये है, मैं ये समझ रहा हूँ कि काव्य नाटक का अंग है, जरूरी अंग है। जैसे ये ठाकुर का कुआं जब मैंने लिखा, तो अब ये था ठाकुर के कुआं में कि मतलब ठाकुर के कुआं को अगर मैं नाट रूपांतर कर दूं तो आधे दर्शक छोड़ के भाग जाएंगे। भाई उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आदमी प्रफुल्लित हो। हाँ, प्रफुल्लित हो। तो यही हुआ कि इसमें गीत डालो, 6 गीत डालो इसमें अलग अलग चीजों में, वो 6 गीत पड़ गए, वो सही हो गया नाटक। अब उसका मैं ठाकुर के कुआं का अपनी मैं देख रहा हूँ, रामा हो रामा ये जिंदगानी, खाए के अन्न ना तो पिए के पानी। तो स्थिति उस समुदाय की पूरी हो गई कि कामगारों को ना तो खाने को अन्न है ना पीने का पानी है। तो ये लेना चाहिए, थोड़ा काबू रखना चाहिए। बहुत लोग नहीं भी रखते। ऐसे ही एक नाटक था भारत बाग विधाता, वो मेरा लिखा हुआ नहीं था, वो सुधांशु उपाध्याय। अच्छा है। उन्होंने लिखा, वो आकाशवाणी में डायरेक्टर थे दिल्ली में, लिखा उन्होंने, मंच कर दिया और वो सेवा से निष्कासित हो गए। तो उस नाटक को उनसे मंगा लिया, उसको देखा गया कि नाटक तो बड़ा अच्छा है, मगर अगर इसमें गीत डाल दिया जाए तो गीत डाला है लाठियों में, क्या है लाठियों में तेल मल के आ रहा चुनाव, मतदान केंद्रों पे चल के आ रहा चुनाव, दौलत के संग उछल उछल के आ रहा चुनाव, मतदान पेटियों में जल के मतदाताओं को छल के आ रहा है चुनाव। हम तंग आ चुके हैं बैठे चुनाव से, आवाज आ रही है सुनो गांव गांव से। तो अब ये जब उस नाटक को हमने किया, तो एक आदमी जिसने कभी नाटक नहीं देता था, सूरती का शौकीन था, देहाती आदमी था, तो उसने बनाना शुरू किया और पूरा नाटक देखता गया। और पूरा जब 2.5 घंटे का नाटक देखा तो उसने देखा सब खत्म हो गया, सुरती अब नहीं रह गई। सुरती मार के ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो सब धूल बन गया। तो दूसरे दिन हमारे पाता है कि अरे ये बहू का आप नाटक दिखा दिए हमको, हम सुरती बनाते रहे, अब मौका नहीं दिया आपने कि हम उसको खाएं। हम तो काहे नहीं मौका दिया, कह रहे हम कहे भाई अब्बा एक सीन पार्ट हो जाई, तब जाई पेशाब करो, जा सुरती खा, तो तू मौका नहीं देते हो। हमको तो मौका, यही तो खासियत है। अगर हमारा जो कट है, हम चाहते हैं कि दर्शकों में बढ़ जाए, तो हम मौका नहीं देंगे। यही काम लिखने का। हाँ, यही। चलिए, इस समय भी आप लिखने का काम कर रहे हैं? नहीं, लिखने का काम इस वक्त जो है बंद नहीं है। हाँ। हमारे पास 3 नाटकों की योजना है, पहले 100 पूरा करना है। अच्छा। इसलिए कि कुछ ऐसा काम ऊपर वाला हम तो करवा देता है, ये नहीं हुआ है। जैसे एक साहब ऐसे हमको दिल्ली में मिले, जो उन्होंने उस 7 विषयों में MA किया था। अब देख लिए, साहित्य में अलग अलग विधा में मिश्रा सिंह गोई थे। तो उन्होंने मेरा नाटक वहाँ पे देखा, दामिनी शाह, दिल्ली में सीरी फोर्ट स्टेडियम में। तो आए तो ये हुआ कि राइटर भाई जिसका लिखा हुआ सुल्तान अमर कहाँ, वो कहाँ रहते, कहाँ वे आए बैठे, अली मिलिए। आए, उन्होंने कहा भाई एकदम बेस्ट। हम कहा किस मामले में? कहले इस मामले में कि मतलब इसमें जो हर कैरेक्टर को आपने ऐसा उधेड़ के रखा है
कि मतलब उसको जानना पहचानना तो अलग बात है, सब लगते हैं अपने से हैं। हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन ऐसा ही होना चाहिए कि अपना लगे। अगर अपना लगता है तो उसको दुख अगर होता है तो सब दुखी हो जाते हैं, दर्शक को सुख में रहता है सब दर्शक सुख हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। यह हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज जो है उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। खैर, तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा एक नाटक ये लिखा है। छोटा ही नाटक था, देखा, हमने कहा देखिए इसका एक दृश्य देखिए, आप ये बताइए इतने 7 विषय में आप हैं, एमए किया आपने 7 साहित्य में, किसी साहित्य में ऐसा नाटक लिखा गया दृश्य? पढ़ा उन्होंने, कहा ये आपने लिखा है? हम कहा अरे हमारे नाम किताब छपी है तो किसने लिखा है? तो कहले ऐसा तो किसी भी ने इसको कॉन्सेप्ट नहीं लिया, किसी राइटर ने। आपके दिए ना, इसमें कह रहे हैं कि आपके कुछ कैरेक्टर्स जो ईमानदारी जिन्होंने की वो दर दर की ठोकर खाए, ईमानदारी जिन्होंने बरती, और बेईमान जो रहे वो हमेशा अपनी सुखी रहे। अब इसमें आप दिखा रहे हैं कि आप शमशान के रास्ते से जा रहा राइटर और सब वहाँ पे आपको मिल गए और सब शिकायत कर रहे हैं कि मेरे पति को आपने ऐसा ईमानदार क्यों बना दिया। कोई कहती है हमारे भाई को ऐसा क्यों कर दिया, कोई मेरे बेटे को ऐसा क्यों कर दिया, तो वो सब घेर लेते हैं। अब उससे राइटर भागना चाहता है, भाग नहीं पाता है, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो कहने कि ये जो स्थिति किसी ने नहीं की, उसके लिखे चरित्र उसको घेरे कहीं पे। तो यही था। अच्छा, एक नाटक ये जो है अचला नागर, डॉक्टर अचला नागर, उनसे मैंने उसका विषय डिस्कस किया कि उनका भैया ऐसा है, इसको तुम ही लिख डालो, तुम इसको कर रहे हो, दिमाग में पका रहे हो, तुम ही लिख पाओगे। वो है चुंबकत्व, उसका मैंने नाम दिया चुंबकत्व। तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, बहुत ही यूनिक वो है कि सब जितने हों, चांद सूरज ये वो मरकरी फरकरी सब जो है अपना अपना गुण होता है, शक कर रहे सब में, सब उसी हर चीज़ सही चल रही है। लेकिन नीचे जो है चुंबकत्व तो ऐसे ऐसे हैं, कोई औरत है, उसका एक बच्चा है, वो मजदूर नहीं है, वो बच्चे को मुंशी के पास वो लिटा के जाती है काम करने के लिए, और मशीनें चल रही हैं। बच्चा भी 2 बार रोया नहीं कि वो दौड़ के आती है, बच्चे को उसको फीड करती है। तो ये भी चुंबकत्व है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो चलता है, पूरे समाज में उसमें आ जाता है वो कि कहाँ चुंबकत्व है कहाँ नहीं है। तो एक बहुत ही अनुपम कृति बन गई। तो कहना है कि ऐसा है कि 3 लैंग्वेज में तो मैं इसको कर दूंगा ट्रांसलेट। तो 3 लैंग्वेज में उन्होंने उसको कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, फ्रांसीसी में और जर्मन में और एक और को किसी भाषा में किया है। फिर कह रहे हैं कि ऐसा है कि आगे हम फिर दिल्ली जाने नहीं हुआ, मेरी मुलाकातें नहीं हुई। तो यही है यात्रा, बस और क्या। बस आजकल ये है कि भाई बिना सरकारी अनुदान के कुछ हो नहीं सकता है। सरकारी अनुदान हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते कि मैं जाऊंगा जब लेने तो बात होगी आधे आधे की, तो उसके लिए मैं तैयार हूँगा नहीं, चाहे वो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपकी यात्रा जानी भी हमने, और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको दूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर